13 अप्रैल को गांधी मैदान में जो हमने ऐतिहासिक पान महारैली किया था, उसका एक समीक्षा बैठक होना जरूरी था। हमने 13 अप्रैल को एक नए पान युग का निर्माण किया और बदले हुए परिस्थिति में, बदले हुए युग में हमारी क्या रणनीति होगी और हम अपनी चर्चा के विषय को दैनिक जीवन में कैसे बदल सकते हैं, उस पर चर्चा होनी है। और मुझे धन्यवाद भी देना था सारे जिलाध्यक्षों को, सारे पदाधिकारियों को, और साथ ही आज ही के दिन इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं और हमें एक महीने हमने एक लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ सदस्य इंडियन इनकलाब पार्टी का बनाने का संकल्प आज हम सब लोग मिलकर लेंगे। और इसीलिए आज A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ में ये समीक्षा बैठक और सदस्यता अभियान का शुरुआत की। आज से शुरू होगा और 1 महीने के भीतर हम लोग 1 करोड़ सदस्य बनाएंगे। आज से शुरुआत करेंगे और हमको लगता है कि 2 से 3 महीने तक हमारी यह सदस्यता अभियान चलता रहेगा। चुनावी में लक्ष्य क्या है गुप्ता जी? चुनावी लक्ष्य ये कि हमारा आरक्षण हमें वापस मिले, ये लक्ष्य। लड़ने का क्या है? सीटों को लेकर कुछ पहले तो हम ये कहें कि हमारा जो मुद्दा है आरक्षण वापसी का, पहले इस पे पार्टियां एग्री करें, उसके बाद हम बताएंगे कहाँ लड़ेंगे या ना लड़ेंगे। ये सेकेंडरी मैटर है हमारे लिए। हमारे लिए पहला है कि हम जिस मुद्दे को लेके गांधी मैदान में आए हैं और आगे चलेंगे, वो मुद्दा हमारा आरक्षण वापसी का है। पहले जो भी पार्टी हमारे साथ गठबंधन करना चाहेगी या हमारा जो सहयोग लेना चाहेगी, वो सर अगर जनसुराज अगर आपको ऑफर दे तो सर आप वहाँ भी जाएंगे? नहीं, किसी भी कीमत पे जनसुराज के साथ हम लोग नहीं जाने वाले हैं। कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट कर ले। पहले मैं अपनी बात कह दूं कि जो मेन मुद्दा है आरक्षण का, उस पर बात करने को तैयार होगा, एक रोड मैप के साथ में आएगा, हम उसके साथ जाने की बात करेंगे, फिर सीट शेयरिंग की बात करेंगे कि हम कहाँ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है आरक्षण का, पहले उसको वो मैप जो हमारा रोड मैप है उसमें सहमति दे, उसके बाद हम जाने की बात करेंगे। तो और भी पार्टियां को इंडियन इनकलाब पार्टी बनाने का कि हमारा जो अधिकार पिछले 75 वर्षों से छीना गया है आरक्षण का, पहले उस पर आप सहमति बनाइए, उसके बाद जो हमारे उस सहमति, हमारी जो मांग है उसका अपना समर्थन, पूर्ण समर्थन देगा, एक रोड मैप के साथ आएगा और उनका जो घोषणा पत्र होगा, उस घोषणा पत्र में हमारी मांग को जगह मिले, तब हम लोग आगे की सोचेंगे। सर जून से पहले 1 लाख जो आप जो लक्ष्य लिए 1 करोड़ लोगों का, क्या वो हासिल कर पाएंगे? तो जून में इलेक्शन की संभावना है? नहीं, तो हमारा नहीं, जून में तो इलेक्शन नहीं होगा। पहले आपको बता दें ये नवंबर में होने वाला है तय समय पे। और हर एक लोग ये कहा करते थे ना कि भाई IP गुप्ता आंदोलन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये लोग कहते थे गांधी मैदान में भीड़ जुटाओ, सब कुछ कर दिया ना। 1 करोड़ सदस्य बनाने वाला बिहार में पहला इंडियन इनकलाब पार्टी होगा, रिकॉर्ड समय बनाएंगे, ये भी आप देख लीजिए। सर जो सदस्य हो गए वो सदस्य मतलब किसी जाति करेंगे या सभी धर्म सभी वर्ग के लोग इस पे? हमने 13 अप्रैल के बाद ही 14 या 15 अप्रैल को एक नारा दिया था कि जात से जमात की ओर हम सभी जातियों की राजनीति करेंगे। और मैं जो भी हमारी पार्टी में जो लोग आएंगे, वो हमारा जो मांग होगा कि आरक्षण का, उसको मजबूती मिलेगी। आज हम अकेले 33-80 लाख लोग अपनी मांग को उठा रहे हैं। आने वाले समय में हमारे पार्टी से जो लोग जुड़ेंगे, हमारे आरक्षण की मांग वो भी उठाएंगे। इसलिए हम मजबूत होंगे, इसीलिए पार्टी का निर्माण किया। हमारा हर कदम आरक्षण की ओर होगा, उससे कोई समझौता जीवन में IP गुप्ता कभी नहीं कर सकता। रैली सफल हुआ सर, तो रैली सफल होने के बाद बहुत सारी पार्टियां आपके संपर्क में आ रही है, बातचीत कर रहे हैं क्या? बिल्कुल संपर्क में है, सभी पार्टियों के लोग संपर्क में अपने तरीके से। और ये बता दूं कि कुछ पार्टियों से जो हमें संपर्क में है, मैंने अपना एजेंडा उन्हें भेज दिया है, या आप पहले इस पर बात कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अलग अलग जिलों में है, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि नए युग में नई चर्चा करें। आप कैसे IAS बन सकते हैं, कैसे IPS बन सकते हैं, नए पान योद्धा के रूप में कैसे MLA बन सकते हैं, कैसे मुखिया बन सकते हैं। पान के दुकान पे, खाने पे, बस में, हर जगह जहाँ जीवन चर्चा है, जहाँ भी मौका मिले
ये पुरानी घिसी पिटी बातों को पीछे छोड़िए और आगे नए पानियों की चर्चा कीजिए, नंबर 1। दूसरा, ये मेरा चेहरा और मेरे शब्दों को कहीं लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि आईपी गुप्ता अपने लिए जीने के लिए नहीं आया है। आपका आरक्षण ही मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य है और दुनिया का कोई ताकत मेरे इस संकल्प से मुझे पीछे नहीं छोड़ सकता है। आरक्षण मिलने तक सड़क पे डटा रहूँगा, अपने सर्वस्व को लूटाता रहूँगा। रैली का एक जो बृहद कार्यक्रम रखा गया था, उसके बाद इंडियन पार्टी का आज समीक्षा बैठक रखा गया। इन दोनों में जो रुझाने मिली है किस तरह की मिली है? इंडियन इनकलाब पार्टी का, हाँ, और आप जो हमारा जो 13 तारीख का जो गांधी मैदान में जो जन सैलाब उभरा था तांती ततमा पान समाज का, उसका भारत नहीं बल्कि समूचे विश्व में हमारे समाज जो गुमनामी में खोए हुए थे और तकरीबन दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, अनेक शहरों में जो हमारे समाज के लोग सरकारी जॉब में थे, वो अपने आप को शर्माते थे कि मैं ताती ततमा क्यों बोलूं, तो वो अपने नाम उपनाम से छुपाते थे, शर्माते थे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी ने 13 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जो जन समर्थन और जिस तरह से पान का पूरे विश्व में एक नाम दिया है, तो हम लोग को बड़ी खुशी है। इसके कारण आज हम लोगों ने समीक्षा बैठक लिया। इस समीक्षा बैठक के माध्यम से आज देखा गया कि जो हजारों की संख्या में बिहार के अलग अलग ज़िले से आए हुए लोग थे, समाज के लोग, उनके सामने आपको बड़ा दायित्व भी दिया गया है, तो इसको किस तरह से देखा? क्या जिम्मेवारी मिला है सर? देखिए, मेरे पास तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तीन पद को होल्ड कर रहा हूँ। मैं तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ ही। अभी उन्होंने इंडियन इनकलाब पार्टी का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया है और दायित्व दिया है। दायित्व तो बहुत बड़ा मायना नहीं रखता है, मायना ये रखता है कि हम समाज को अपने लिए क्या दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। तो मैं तो आप अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रगुजार हूँ, थैंक्स हूँ, इस काबिल हमको समझे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ 100% उनके सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी मीडिया कर्मियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे पटना के गांधी मैदान में और समीक्षा बैठक में जिस तरह से आपने एक नई नवेली, अभी हमारी पार्टी का समीक्षा बैठक हमने 300 लोगों का आह्वान किया था, 2000 लोग आए हैं, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या संदेश देंगे सर पटना से? पटना से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार गलतफहमी ना पालें और हमारे आरक्षण को घुटने जिस तरह से उन्होंने छीना है उस तरह वापस दे दे, यही इनके लिए हित में रहेगा। नहीं तो 2025 का जो चुनाव आएगा उसमें आपको आमूलचूल परिवर्तन नजर आएगा। अपना परिचय दीजिए। मैं राजकुमार दास, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और एक नई जिम्मेदारी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, इंडियन इनकलाब पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का क्या कुछ निर्णय निकला आज का? निर्णय यही निकला है कि जैसे कि हमारे बिहार में 38 जिला है और अखिल भारतीय पान महासंघ के जो जनसंख्या बताया गया है जो कि 80 लाख की आबादी है, 80 लाख की आबादी में जो पार्टी का निर्माण हुआ 13 अप्रैल को, जो एक नारा दिया गया था, करो मरो 13 अप्रैल को गांधी मैदान को भरो, ये हम लोग का रैली तो बहुत सफल रहा और हम लोग इस रैली को सफल बनाने में रात दिन मेहनत किए थे, जो कि हम लोग आज बहुत खुश हैं कि उस रैली के तहत हम लोग का एक नया पार्टी का निर्माण हुआ। आपकी जो पार्टी बनी